गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रवि पाटीदार आपका टेस्ट प्लानेट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं टेस्ट प्लानेट में आपके लिए मैथ्स में नंबर सिस्टम में आपके लिए 4 संक्रियाएं लेकर आया हूं और कुछ टॉपिक और है जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति के अंदर हमने संख्या पद्धति पढ़ी है नंबर सिस्टम के अंदर आज हम देखेंगे 4 प्रॉपर्टीज। एडिशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमें क्या ऐड करना है, हमें रेशनल नंबर ऐड करना है और हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है। बहुत आसान तरीका है और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम रेशनल नंबर को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। जैसे 2/3, 4/5 और 1/3। अब मुझे ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो अंश बटे हर के रूप में होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, वो रेशनल नंबर होती है। आज हम उस रेशनल नंबर को जोड़ने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि जो रेशनल नंबर होता है वो जोड़ते कैसे हैं। अब हम देखते हैं, जब भी हम रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 3, 5 और 3। तो सबसे पहले जो एलसीएम होगा 1, 5 और 1 और फिर डिवाइड करूंगा 5 से, तो जो एलसीएम आया वो कितना आया 15। अब इसका एलसीएम 15 आया, मतलब अब उसके बाद जो प्रोसेस होती है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। मैंने 3 से डिवाइड किया 15 को, कितना आएगा, 3 से 15 को भाग दूंगा तो 3 5 15, 5 बार गया, 5 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करता हूं तो 5 दूनी 10। अब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा 15, 5 से 15, 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 का इंटू कहाँ करूंगा, 4 में करूंगा तो 3 चौके 12। अब मैं फिर पुनः डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ एलसीएम को, तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो 3 5 15, तो 5 बार आया, 5 का गुणा किससे करूंगा, ऊपर करूंगा तो कितना आएगा 5। अब मैं इनको जोड़ देता हूं तो 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, 27/15। अब जो 27/15 है ये इसको हम लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा है कि लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है कि दोनों संख्याओं को हम किसी एक संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों किसके पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में आती है। तो 3 27 और 3 5 15, तो 9/5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब एक चीज और है, हम सीधा सा भी क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कि 5 जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको देखते हैं। क्या 5 के टेबल 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो इसका पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, नहीं होगा, मतलब इसका एलसीएम 10 भी नहीं होगा। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, 5 तिया 15। क्या 15 3 से काटता है, तो हाँ बिल्कुल 15 3 से कटता है, मतलब जो एलसीएम होगा 3 और 5 का वो क्या होगा 15 होगा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है हमारा घटाना क्या होता है। घटाने में हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट लेंगे और डिजिट के सामने जो चिन्ह होगा वो किसका होगा, माइनस का। हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं 2/5, 1/10 माइनस 1/15। अब सबसे बड़ी बात कि 5, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा, या तो हम वैसे ही निकाले कि 5, 10 और 15 को इस प्रकार लिखे कि 5, 10 और 15। सबसे पहले हमने देखा 5 के पहाड़े में तीनों आते, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15।
अब 2 के पहाड़े में केवल 2 आता है, 3 नहीं आता है। 3 से फिर इसको काटा तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। परंतु एक तरीका और बताता हूं मैं आपको आज कि इसका एलसीएम 30 कैसे होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। क्या 15 10 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। 10 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब इसका जो एलसीएम होगा 15 नहीं होगा। 15 दूने 30, 30 इसका पहाड़ा पढ़ते जाते हैं हम, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो छोटी संख्या से कट पा रही है कि नहीं। यदि कट पा रही है तो वो उसका एलसीएम होगा। तो 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो नहीं कट रहा था 10 से, पर 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा मैंने तो 15 दूने 30 हो गया। 30 10 के पहाड़े में आती है, 10 के पहाड़े में आती है, 5 के भी पहाड़े में आती है। 10 तिया 30 और 5 के 30, मतलब ये जो तीनों का एलसीएम जो होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो 30 होगा। मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30। अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेने के बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हम नीचे वाली जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड किया 30 को तो 5 के 30 6 बार गया, 6 दूने 12। अब मैंने क्या करूंगा, 10 से भाग दूंगा। 10 से भाग दिया 30 को, कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 का इंटू कहां करूंगा, उसकी जस्ट ऊपर वाली संख्या में, तो 3 एकम 3। अब मैं यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, माइनस साइन की। अब जो माइनस साइन है हम इसी की बात कर रहे हैं। तो जब माइनस साइन होता है केवल उसमें अंतर ये होता है कि जो एडिशन में केवल हम 8 देखते हैं और जो हमारा घटाना होता है उस घटाने में हम क्या केवल चिन्ह का उपयोग करते हैं, बाकी प्रोसेस वैसी की वैसी होती है। अब 15 से डिवाइड करूंगा, 15 दूने 30, 2 बार गया। अब 2 का इंटू कहां करूंगा, उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या में, तो 2 एकम 2। तो 12 और 3 15, 15 में से 2 गया तो कितना बचा, 13, 13, 13 बटे 30। अब इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 13 किसी का मल्टीपल नहीं होता है। 30 तो मल्टीपल होता है पर 13 नहीं होता है, इसीलिए इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 13/30 है। तो हमने ये 2 संक्रियाएं पढ़ ली है, जोड़ना और घटाना। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या का गुणा देखते हैं कि जो छोटी संख्या उसको विभाजित कर पा रही है या नहीं। यदि कर पा रही तो वही उसका एलसीएम होगा, नहीं तो उसका पहाड़ा पढ़ते जाते हैं। यदि 15 10 से कट जाता और 5 से कट जाता तो इसका एलसीएम क्या होता, 15 होता। फिर 15 नहीं कट रहा तो हमने 15 का टेबल फिर से पढ़ा, तो 15 दूने 30 हो गया 2 बार पढ़ने पर 30 10 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 30 हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो थर्ड संक्रिया है हमारी, वो है गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना सबसे आसान तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि बस जो डिजिट होती है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने देखा 2/3, 4/5 और 1/6। अब मैंने देखा है कि मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि मैं ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करूं और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा करूं, या फिर मैं देखता हूं कि यदि वो लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है तो पहले मैं उसे लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं, उसके बाद मैं गुणा करूं। अब मैंने 2 से काटा 6 को, तो 2 तिया 6। अब कुछ कट पा रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि जो ऊपर वाली संख्या है उनका गुणा करता हूं और जो नीचे वाली संख्या है उनका गुणा करता हूं। तो 1 का गुणा 4 में करा 4, 4 का गुणा 1 में करा तो 4। अब 3 का गुणा 5 में करा, 3 5 15, 15 तिया 45। तो इसका जो आंसर होगा 4/45 होगा। आशा करता हूं कि ये जो आसान तरीका गुणा करना बहुत आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/6, 4/5 और 1/12। अब 1/12, अब मैं क्या करता हूं, 3 से डिवाइड करता हूं 12 को, तो 3 4 जा 12, 4 से 4 कटा, बचा कितना, 5 into 6। अब 5 into 6 क्या होता है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा इसलिए क्या होगा 1, और 6 का मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, 5 से करता हूँ, तो 6 5 जा 30। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/30। तो ये जो मल्टीप्लाई था ये बहुत आसान था। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड करना। डिवाइड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये समझ में आना चाहिए कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते कैसे। बहुत सारे लोग उस डिवाइड के चिन्ह को देखकर घबरा जाते हैं।
डिवाइड मतलब भाग देना, उसका जो चिन्ह है ये, इस चिन्ह को देखकर घबराते हैं लोग। अब मैंने कहा 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5। अब मैंने कहा कि 2/5 को डिवाइड करना है 3/5, तो कहना कि साहब ये तो क्या है, ये संख्या फ्रैक्शन में, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। परंतु मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस क्या करना है कि जो हमारा पीछे वाली संख्या होती है उस संख्या को क्या करिए आप, रेसिप्रोकल करिए, और रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिवाइड का चिन्ह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम। 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3। अब जो नीचे वाला था वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, इसीलिए जो डिवाइड का जो चिन्ह था वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, इसका जो आंसर हो गया 2/3। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड को कर लिया, है ना आसान। वैसे यदि हम इसको करते हैं तो ये बहुत समस्या पैदा करता है, ये बहुत आसान तरीका हो गया। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 4/5 डिवाइडेड बाय 3/7। अब इसको करने के लिए क्या करूंगा, 4/5 मैंने कहा है डिवाइड को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया 7/3। अब क्या हो गया, ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले का गुणा करेंगे और नीचे नीचे वाले का गुणा करेंगे। तो 28 और 5 दिया 15, तो इसका जो आंसर होगा 28/15 होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जो बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है आज के क्लासेस में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एक आसान तरीके से बताने वाला हूं, जिसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये किस फॉर्म में लिख रही है, छोटी से बड़ी की ओर जा रही है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। यदि यही 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 इसे लिखा होता तो ये क्या है, जो बड़ी से छोटी की ओर जा रही है, मतलब वो क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग और असेंडिंग में आपको समझ में आया होगा, ये है अवरोही क्रम और ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही क्रम को ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब ये तो सिंपल चीजें थी कि हमको सिंपल जो नंबर्स थे उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाना है तो हम जमा लेंगे। बट यदि हमें रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1/3, 2/9 और 3/5। अब मैंने तीन चीजें ली। अब मैं क्या करता हूं, तीनों को क्या करता हूं, मुझे जमाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अब मैंने एग्जांपल लिया है 1/3, 2/9 और 3/5। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब भी मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाने के लिए जाऊंगा तो क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लूंगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा, 3, 9 और 5 का एलसीएम लिया तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5, 3 से फिर डिवाइड किया 1 1 और ये 5 से फिर डिवाइड किया 1 1 और ये 1। अब एक जो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 45। इसको आसानी से भी कर सकते थे कि जैसे कि ये जो बड़ी संख्या है, मैंने जो पिछली अभी जो टॉपिक में बताया आपको कि जो 9 है वो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या को देखता हूं कि वो 5 से घट रही है, नहीं घट रही है। 9 दूने 18, 18 5 से घटती है, नहीं घटती है। 9 27, 27 5 से घटती नहीं है। 9 चूंकि 36, 36 भी नहीं घटती है। और 9 5 45, 45 जो है 9 से भी घटती है, 5 से भी घटती है। अब देखते हैं हम 3 पे आते हैं तो 3 से भी 45 घटता है 15 बार में। तो मैं ये देखूंगा कि इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 45 होगा। तो आसान तरीका है एलसीएम लेने का कि जो बड़ी संख्या है उसको देखते जाइए कि वो छोटी संख्या से कट रही है या नहीं। जब तक नहीं कटती जब तक गुणा करते
करते रहना है हमें, और जब तीनों से कट जाएगी मतलब वही उसका एलसीएम होगा। ये बहुत आसान तरीका है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं बड़ी बड़ी तो हम इसे निकालने नहीं बैठते हैं, हमें समय की बचत करना होता है, इसलिए हम इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं। अब मैंने जो एलसीएम लिया है वो 45 है, 45 मेरा एलसीएम है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो क्वेश्चन था 1/3, 2/9 और 3/5, इसका जो एलसीएम आया वो आया 45। अब 45 को मैं क्या करता हूं, 3 से डिवाइड करता हूं। 3 से डिवाइड किया, नीचे वाली संख्या से जैसे हम वहां कर रहे थे वैसे यहां पर भी डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करूंगा तो 45 कितनी बार जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर 15 बार। 15 का इंटू मैं ऊपर भी करता हूं और नीचे भी करता हूं। अब वही बात मैं 2/9 के साथ करता हूं, तो 2/9 9 से डिवाइड करता हूं, कितनी बार जाएगा, 9 5 45, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, तो मैं 5 का गुणा ऊपर भी करता हूं और नीचे भी करता हूं। उसी प्रकार 3/5, 3/5, 5 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45, 9 बार जाएगा, तो मैं 9 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 15 15, 5 5 और 9 9 कहां से आए। मैंने क्या कहा है कि जो एलसीएम है हमारा 45 है, 45 को पहले 3 से डिवाइड किया, कितनी बार किया, 15 बार। 15 का इंटू ऊपर और नीचे किया, फिर मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया किसको, 45 को, कितनी बार किया, 5 बार किया, 5 का गुणा ऊपर और नीचे किया, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 9 बार गया, तो 9 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी किया। तो इससे ये कि इससे हमारा जो आधार होगा वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका आधार 15 एकम 15, 15 तिया 45, 5 दूनी 10, 9 5 45, 9 तिया 27 और 5 45। देखिए यहाँ पर तीनों के जो आधार है वो बराबर है। तीनों के आधार बराबर करना होता है यदि कोई भी नंबर रेशनल फॉर्म में दिया है, और उनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इनके आधार सेम होते हैं, इनके आधार में कुछ नहीं होता, तो 10 होता है बेस में, इसलिए इनके आधार सेम होते हैं, तो इनके भी हमें आधार क्या करना होता है, सेम करना होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10/45, फिर कौन सी है हमारे पास 15/45, फिर कौन सी है 27/45। अब 10/45 किसके सामने लिखा है, 2/9 के सामने लिखा है, तो 2/9 सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद 15/45 लिखा है, वो किसके सामने, उसके सामने क्या संख्या लिखी है, 1/3। उसके बाद जो 27/45 है उसके सामने क्या लिखी है, 3/5। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 2/9। 2/9 होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे उससे बड़ी क्या है, 1/3, और उससे बड़ी क्या है, 3/5। तो ये जिधर ये मुंह खुलता है उधर बड़ी होती है, और जिधर ये इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। तो ये हमने क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यदि मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो सबसे पहले किसको लिखूंगा, सबसे बड़ी को लिखूंगा, परंतु जो बड़ा है उसके सामने एरो का चिन्ह भी चेंज हो जाता है, और फिर 1/3। फिर जो 2/9 होगा वो सबसे छोटा है, इसीलिए उसकी तरफ मुंह बंद है। तो यहां पर हमने देखा है कि जो बड़ी है वो आगे आई है और छोटी है जो पीछे आई है, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग। और जहां पर छोटी पहले और बड़ी बाद में वो असेंडिंग, और जहां पर बड़ी पहले और छोटी बाद में वो डिसेंडिंग। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था असेंडिंग और डिसेंडिंग का, कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, आधार का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद आधार बराबर करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते जाते हैं पर्टिकुलर डिजिट से, बेस के डिजिट से डिवाइड करते हैं, और उसी का इंटू दोनों में करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया था, आंसर आया था 15, 15 का इंटू ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। फिर मैंने एलसीएम को डिवाइड किया 9 से, कितना आया, 5 आया, 5 का इंटू ऊपर और नीचे किया। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 का इंटू 5 से डिवाइड किया तो 9 आया, 9 का इंटू ऊपर और नीचे किया। इस प्रकार हमने देखा। फिर जो आया उसमें देखा कि जो छोटी होगी उसे पहले लिखेंगे, जो बड़ी होगी उसे बाद में लिखेंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर है। और जो बड़ी है पहले लिख रहे हैं और छोटी को बाद में लिख रहे हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इस प्रकार से ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारे चैनल से आपको फायदा मिल रहा है तो हमें थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, प्रमोट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।